मुझे वाइन की बहुत फिक्र हो रही है। पता नहीं वो किस हाल में होगी। उस राक्षस ने पता नहीं क्या हाल बनाकर रखा होगा उसका। मेरा ख्याल है मुझे कोई भी बहाना बना के वाइन से मिलने जाना होगा, लेकिन क्या करूं? वो कॉल रिसीव करके मोबाइल अपने कान के पास रखता है। हेलो, क्या हाल है दोस्त? वो कॉल पर जिन से पूछता है। बस ठीक। वो धीमे और अफसरदा लहजे में बोलता है। क्या बात है? कुछ परेशान लग रहे हो? वायन से बात हुई? हाँ यार, हुई थी। मैंने उसे सब बताया भी था, लेकिन उसने मेरी बात का यकीन ही नहीं किया। क्या? लेकिन क्यों? तुम उससे दोबारा बात करो, उसे समझाओ। मैंने कोशिश की, लेकिन ये राक्षस उसे अकेला नहीं छोड़ता, और आज तो लाया ही नहीं उसे ऑफिस। अरे तो ये तो अच्छी बात है। तुम उसे कॉल करो, कॉल पर उसे फिर से समझाओ। तुम्हें क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की? कल रात से उसे कॉल कर रहा हूँ, लेकिन उसका नंबर बंद है। और सबसे अजीब बात तो ये कि कल रात वाइन की तकरीबन 15 मिस कॉल आई थी मेरे पास, लेकिन मैं बदकिस्मती से घर पर नहीं था। लेकिन जब मैंने घर आकर देखा तो मैंने उसी वक्त उसे कॉल की, और उस वक्त कॉल लग भी गई थी, लेकिन फिर अचानक कट गई और दोबारा लगी नहीं। मुझे यकीन है उस हैवान ने ही कुछ किया होगा, वरना वाइन कभी आधी रात को कॉल नहीं करती और ना ही वो कभी अपना फ़ोन बंद करती। हाँ, वैसे बात तो काफ़ी परेशानी की है। तो फिर क्या सोचा है तुमने, क्या करोगे अब? यह हैवान अभी भी यही है। मैं कैसे भी करके अभी और इसी वक्त वाइन से मिलने जाऊंगा। क्या? उसके घर में जाओगे तुम? पागल तो नहीं हो गए? पता है ना कितना रिस्की है, अगर उसको पता चल गया तो क्या होगा? मुझे उस बात की कोई फिक्र नहीं, मैं बस वाइन की मदद करना चाहता हूँ, किसी भी कीमत पर। देखो जिन, जो भी करो सोच समझ कर करना। तुम जानते हो वो कितना खतरनाक इंसान है, जो अपने माँ बाप को मार सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे रिस्क लेना है। अपने लिए नहीं, वायन के लिए। मैं उसे लावारिस नहीं छोड़ सकता। और तुम फिक्र मत करो, मैं अपना भी ख्याल रखूंगा। अब मैं फ़ोन रखता हूँ। वो कॉल रख देता है। मैं क्या करूँ, कैसे निकलूँ इस दलदल से? वायन खिड़की के पास बैठी अपने गुजरते इस अजियतनाक लम्हों से छुटकारा हासिल करने का सोच रही थी। वो राक्षस तो कभी मुझे नहीं जाने देगा। इतने सख्त पहरे लगाए हुए हैं, और यहाँ तो अब मुझे सांस भी उसकी मर्जी से लेनी है। काश कोई मुआवजा हो जाए और मैं इस हैवान की कैद से आज़ाद हो जाऊं। वायन, जिन उसके कमरे में खड़ा उसके अफसरदा लफ्ज़ों को सुन रहा था। जिन, वो भागकर जिन के पास जाती है और उसे गले लगा लेती है। जिन तुम आ गए। वो रोने लगती है, जार जार रोती है। हाँ मैं आ गया, और अब तुम परेशान नहीं हो। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। जिन प्लीज़, प्लीज़ मुझे ले जाओ यहाँ से, प्लीज़। मैं मर जाऊंगी यहाँ। तुम परेशान नहीं हो बिल्कुल। मैं हूं ना, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगा। जिनको देखकर वायन थोड़ी पुरसुकून हो जाती है। उसकी आधी परेशानी खत्म हो जाती है कि मुसीबत फिर उनके दर पर दस्तक देती है। नीचे से गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आती है। वायन जिन से दूर होती है और खिड़की के पास जाती है। जिन, जिन वो आ गया। अगर अगर उसने तुम्हें देख लिया तो क्या होगा? वो छोड़ेगा नहीं जिन। वाइन, वाइन रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। वो वाइन के गालों पर हाथ रखता है और माथे पर बोसा देता है। वाइन अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसके कानों में कदमों की आवाज़ पड़ती है। वो खामोश से लेटी रहती है। हे प्रिंसेस, तुम इस टाइम सो रही हो? वो अपनी टाई ढीली करता है और वाइन के बराबर में लेट कर उसकी कमर पर हाथ रखता है। बेबी, वो अपनी दिलकश आवाज़ में कहता है। वाइन ज़रा नहीं हिलती। कौन आया था यहाँ बेबी? वाइन की आंखें बड़ी हो जाती हैं। जंकू के होठ अब भी वाइन की गुद्दी पर थे, लेकिन नजरें सामने। कोई इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है? जून जंकूक के घर में घुस कर सोच रहे थे उसे पता नहीं चलेगा। कौन आया था जान? कोई भी नहीं। वाइन डर के फौरन बोल पड़ती है। अच्छा, सच में? वो वाइन को सीधा करता है और उसके बाल पीछे करता है और उसकी गर्दन पर अपनी नाक सहलाता है।
आज तुम्हारे जिस्म से अलग ही महक आ रही है। ये तुम्हारी महक तो नहीं, फिर किसकी है? उसकी नाक अब भी वाइन की गर्दन पर थी। ये सुनते ही वाइन की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो जंकू को हल्का सा धक्का देकर पीछे करती है और खुद खड़ी होकर बेड से उतरने लगती है, लेकिन जंकू को उसकी कलाई पकड़कर उसे खींचता है और सीधा वाइन उसके सीने पर जा गिरती है। कुक कुक छोड़ो मुझे। जान, एक काम करो, मेरा वार्डरोब खोलो और उसमें से मेरे कपड़े निकाल दो। वो मुस्कुराकर वाइन के बाल पीछे करके बोलता है। क्या हुआ जान, जाओ और जल्दी निकालो। एक शैतानी मुस्कुराहट थी उसके चेहरे पर। वाइन खड़ी होती है। बेबी जल्दी। जंगकुक अपने दोनों हाथ अपने सर के नीचे रखकर आराम से लेट जाता है और वाइन को देखता है। वाइन अपने कांपते हुए हाथ वार्डरोब की तरफ बढ़ाती है। उसके चेहरे पर पसीने थे। वो खोलने ही लगती है कि जान। वो वाइन के करीब आता है और उसकी कमर के गिर्द अपने हाथ बांधकर उसे पीछे से गले लगाता है। मैं नहाने जा रहा हूँ, मेरे कपड़े लेकर वहीं आ जाना। वो अपना चेहरा वाइन की गर्दन में डालता है। ठीक है ना जान, जल्दी आना, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। वो वाइन की गर्दन अपनी तरफ करके उसके होठों पर एक लंबी सी किस देता है और चला जाता है। वाइन उसे वॉशरूम जाते हुए देखती है और जैसे ही वो दरवाज़ा बंद करता है वो एक लंबी सांस लेती है और फौरन वार्डरोब खोलती है। जिन, अब तुम जल्दी से जाओ प्लीज़। अगर उसने देख लिया तो पता नहीं क्या करेगा। वो जानता है मैं यहाँ हूँ वायन। वो बहुत अच्छे से जानता है, और ये भी कि मैं यहाँ छुपा हूँ। नहीं, वो नहीं जानते। उन्हें उन्हें कैसे पता होगा? नहीं नहीं, नहीं पता उन्हें। वायन खुद को झूठी तसल्ली दे रही थी। जिन, जिन प्लीज़ तुम जल्दी से जाओ। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तुम रो नहीं वायन, मैं वापस आऊँगा और तुम्हें ज़रूर निकालूंगा यहाँ से। परेशान नहीं हो जान। वाइन पलटती है और वो फौरन अपने आंसू साफ करती है। जिन जल्दी जाओ प्लीज़। वो जिन को खुद से अलग करती है और जिन वहाँ से चला जाता है। वाइन जंकू के कपड़े लेती है और वॉशरूम जाती है। वो दरवाजे से जंकू के कपड़े देती है, लेकिन जंकू को उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर खींच लेता है। वो वाइन को दीवार से लगा देता है और अपने दोनों हाथ उसके गिर्द रख कर उसे अपनी कैद में जकड़ लेता है। शावर का पानी वाइन पर गिर रहा था। वो मुझे मुझे नहीं नहाना, वो डरते हुए बोलती है। लेकिन मुझे तो नहाना है ना। जंकुक की नज़र वाइन के गीले होठों पर थी। वो उसके होठों पर हमला करता है। इतनी देर क्यों की? इतना वक्त लगता है क्या कपड़े लाने में? हाँ। उसका लहजा नर्म था, लेकिन आंखों में गुस्सा भरा था। वो मुझे मिल नहीं रहे थे। वाइन की सांस ऊपर नीचे हो रही थी। अच्छा चलो, ये भी मान लेता हूँ। वो वाइन को कमर से पकड़ता है और अपने होठ उसके होठों से। जंकुक वाइन को घर के नीचे मौजूद एक खाली कमरे में लाता है, जो वाइन ने आज पहली बार देखा था। कुक, हम यहाँ क्यों आए हैं? वाइन पहले ही बहुत डरी हुई थी और ये जगह देखकर उसे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। तुम्हें किसी से मिलवाने लाया हूँ जान। वो पीछे से वाइन को पकड़ता है, उसके कंधे पर अपना सर रखता है। मुझे? लेकिन किससे? वाइन को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि जंकुक बर्दाश्त नहीं करता कि कोई वाइन पर नज़र भी डाले। बहुत ख़ास दोस्त हैं वो मेरे। ये बोलकर जंकुक पीछे हो जाता है। वाइन पलटकर उसे देखती है। वो उसे देखते हुए उल्टे पाँव चल रहा था। वाइन उसे देखकर कंफ्यूज होती है। जंकुक जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचता है, वो बाहर निकलकर दरवाज़ा बंद कर देता है। वाइन भागती हुई दरवाजे के पास जाती है, लेकिन दरवाज़ा लॉक था। कुक, कुक क्या कर रहे हो? दरवाज़ा क्यों बंद कर दिया? खोलो प्लीज़, मुझे डर लग रहा है। जान, आज तुम अंदर एंजॉय करना, बहुत मज़ा आने वाला है तुम्हें। आज नए दोस्त मिलेंगे तुम्हें, ताकि तुम अपने पुराने दोस्तों को भूल सको। इसका मतलब उसे सच में पता है कि जिन। वो धीमी आवाज में बोलती है और दोबारा दरवाजा पटकने लगती है। कुक, कुक प्लीज मुझे बाहर निकालो। मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद किसी से नहीं मिलूंगी। प्लीज कुक, प्लीज। माफ करना मेरी जान, लेकिन आज तो तुम्हें सबक देना ही पड़ेगा। तुम मेरी बातों को मजाक समझती हो और मेरी मोहब्बत का नाजायज फायदा उठाती हो। सजा तो आज जरूर मिलेगी मेरी जान को। नहीं कुक प्लीज़, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। वो रोने लगती है कि उसे कुछ आवाज़ आना शुरू हो जाती है। वो पलट कर देखती है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं।